हेलो स्टूडेंट्स। वीएमसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम टाइप 7 का पार्ट 3 करेंगे। एक्सरसाइज है 7.8। ठीक है, एलिमेंट्स बुक की। तो जो क्वेश्चन है वो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में है एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी और वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। तो हमें फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले करेंगे एक्स का। तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब क्योंकि फंक्शन कौन सा है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन, क्योंकि एक्स भी टी वेरिएबल का फंक्शन है और जो वाई है वो भी टी वेरिएबल का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स का टी के रिस्पेक्ट में और वाई का भी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। उसके बाद निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स के बाद हम उसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो एक्स का करेंगे सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट एच डी रहेगा और कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। टी का हो जाएगा 1, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है। अब वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो बी कांस्टेंट एच डी, कोस टी साइन टी का हो जाएगा कोस टी। ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो फार्मूला क्या था, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है बी कोस टी और मल्टीप्लाई, अब क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है डी एक्स बाई डी टी का, ठीक है, तो 1 के अपॉन में लिखेंगे इसको। तो 1 अपॉन माइनस का ए साइन टी। तो यहाँ पे ये तो सेम रहेंगे कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए और कोस अपॉन साइन बन जाएगा कोट। तो ये हो जाएगा कोट टी। ठीक है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की। तो यहाँ पे निकालेंगे डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। तो भी यहाँ पे जो माइनस बी अपॉन ए है वो कांस्टेंट रहेगा सेम। ठीक है। तो कोट टी का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्र टी। यहाँ पे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे इसका करेंगे टी का। ठीक है। अब टी का भी होगा यहाँ पे। तो टी का हो जाएगा, क्योंकि अब डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं मैक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए कोसिकेंट स्केयर टी और मल्टीप्लाई में। अब जो ये इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है। तो 1 के अपॉन में जाएगा ये। तो माइनस का ए साइन टी। ठीक है। तो ए की मल्टीप्लाई से हो जाएगी और माइनस साइन आ जाएगा आगे। तो माइनस का बी अपॉन ए स्केयर। अब साइन को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का। और यहाँ पे कोसिकेंट की 2 पावर, यहाँ पे हो जाएगी 1 पावर। तो ये दोनों की पावर हो जाएगी ऐड। तो कोसिकेंट क्यूब डी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से हम पैरामेट्रिक फंक्शन का करेंगे डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा।
तो इसमें भी हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है। तो एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है। तो कोस क्यूब का करेंगे तो पावर 3 जो है वो आ जाएगी आगे, तो यहाँ से पावर 1 हो जाएगी कम। ठीक है। अब कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। अब हम्म, करेंगे वाई का तो डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है। तो ए कांस्टेंट, यहाँ पे भी पावर 3 जो है वो आगे जाएगी, और पावर में से एक हो जाएगा कम, तो साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो कोस थीटा। ठीक है। अब जो वैल्यू है वो निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जो वाई वाली जो टर्म है वो आ जाएगी ऊपर, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और इसके अपॉन में आ जाएगा ये टर्म। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन की एक पावर हो जाएगी कैंसिल, और कोस की भी एक पावर कैंसिल। ठीक है, 3a से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस, ऊपर टर्म बची साइन की, नीचे बचेगी कोस की, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब करेंगे इसका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो माइनस टेन का करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा, इसका हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन माइनस साइन आ जाएगा आगे, तो 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा हम सोल्व करके ले लें। जैसे कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है तो पावर हो जाएगी इसकी 4, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर चला जाएगा सीकेंट 4 थीटा अपॉन, यहाँ पे है 3a और साइन थीटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ए ब्रैकेट कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई की वैल्यू है ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी एफ वाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट एच डी, तो कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो थीटा सेम, कोस साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा सेम, कोस थीटा का हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए थीटा कोस थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, और यहाँ पे करेंगे वाई का, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो ए कॉन्स्टेंट, तो साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, तो थीटा सेम, ब्रैकेट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, अब कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का हो जाएगा 1।
तो माइनस को अंदर लेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। बाहर है ए, तो यहाँ पे कोस थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी थीटा की। अब हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा ऊपर ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए थीटा कौन से कैंसिल, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो अब करेंगे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा, और थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम करेंगे पुट, तो ये है ठीक है वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा की। तो इसको कर देंगे रेसिप्रोकली, हो जाएगा डी एक्स डी थीटा बाई डी एक्स, तो ए थीटा इंटू कोस थीटा। ऑफ कोर्स फिर से ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सीकेंट, तो यहाँ पे सीकेंट की पावर हो जाएगी थ्री, और अपोन में है ए थीटा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का है फर्स्ट पार्ट। एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा, और वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। हमें निकालना है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। इस पे वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, वन को हो जाएगा जीरो, और कोस को हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ए साइन थीटा। अब करेंगे वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा, तो ए कांस्टेंट एज इट इज, थीटा को हो जाएगा वन, और प्लस साइन थीटा को हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये टर्म आ जाएगी ऊपर, तो ए ब्रैकेट वन प्लस कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए सी हो जाएगा कैंसिल। अब साइन थीटा को सेपरेट करके लिखेंगे, तो वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन हो जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब निकालेंगे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो कोस थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, फिर प्लस कोस कोट का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, और लास्ट में हम लिख देंगे थीटा का। ठीक है, थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस कोसिकेंट थीटा को, तो अंदर बचेगा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा।
ठीक है, और डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इसको करेंगे रेसिप्रोकल, तो 1/a साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ये रहेगी सेम वैल्यू, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, और अपोन में रहेगा ए, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 1/a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो अब पुट करेंगे हम थीटा को पाई बाई टू, पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ बनेगा -1/a कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई टू ब्रैकेट कोट पाई बाई टू प्लस कोसिकेंट पाई बाई टू। तो इसको हम करेंगे सोल्व। अब क्योंकि साइन पाई बाई टू होता है 1, ठीक है, कोसिकेंट है इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, तो कोसिकेंट पाई बाई टू हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो ये हमारी ये टर्म आएगी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये सेम रहेगा 1 -1/a ब्रैकेट। अब टेन पाई बाई टू, टेन 90 डिग्री, ठीक है, तो टेन 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है कोट। तो जैसे टेन को समझते हैं, टेन पाई बाई टू, तो इसका मतलब है साइन पाई बाई टू अपॉन कोस पाई बाई टू। अब साइन पाई बाई टू होता है 1 और कोस पाई बाई टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अब ये है कोट इसका रेसिप्रोकल, मतलब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और फिर प्लस अब कोसिकेंट पाई बाई टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हुआ जाएगा -1/a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा -cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू 2 sin थीटा -sin 2 थीटा। तो इसमें भी हमें डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो x का करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, यहाँ पे 2 और साइन का कोस का हो जाएगा -sin 2 थीटा, माइनस फिर cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो sin 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। ठीक है, अब y का करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, माइनस साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की, तो वाई डी वाई बाई डी थीटा वाले टर्म हो जाएगी ऊपर, तो यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन, तो cos 2 थीटा -cos 2 थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे प्लस के टर्म, तो sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, 2 से 2 जाएगा यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तो यहाँ पे लग जाएगा
क्यूसेंट रूल यू बाई वी। तो वी रहेगा नीचे सेम, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टर्म रहेगी एज इट इज, साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर कोस थीटा का माइनस साइन टू थीटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा, और टू थीटा हो जाएगा टू, फिर माइनस। अब ऊपर वाली टर्म है ये वो रहेगी एज इट इज, कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा। तो वी का डिफरेंशिएशन, तो साइन टू थीटा हो जाएगा टू कोस टू थीटा। ठीक है, और माइनस कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, साइन टू थीटा की करेंगे माइनस साइन थीटा से, तो ये बन जाएगा माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वेयर टू थीटा, फिर माइनस साइन थीटा की इसके साथ करेंगे साइन थीटा से, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। फिर सेकंड टर्म के साथ करेंगे तो माइनस का टू साइन थीटा और साइन टू थीटा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई टू कोस टू थीटा से, ठीक है, बाहर माइनस साइन है, ये बन जाएगा टू कोस थीटा और कोस टू थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे कोस थीटा की माइनस कोस थीटा से, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म के करेंगे इनके साथ, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस टू कोस स्क्वायर टू थीटा, और माइनस ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस टू थीटा, और जो अपोन में टर्म है उसको हम लिख देंगे बाहर, साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें जैसे कुछ आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा वन। ऐसे ही इसमें जैसे टू कॉमन लेंगे, तो टू साइन स्क्वायर टू थीटा और टू कोस स्क्वायर टू थीटा, ये भी क्या हो जाएगा वन, और इसके बाहर टू है तो ये टू बन जाएगा, तो यहाँ से टू आएगा और यहाँ से आएगा वन। ठीक है, तो टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, तो ये पे हो जाएगा थ्री, और अब ये टर्म बची, एक तो टर्म ये है और एक ये है, तो दोनों है माइनस की, ये माइनस हो जाएगा थ्री टाइम्स। ठीक है, तो थ्री साइन थीटा और साइन टू थीटा, और ऐसे ही ये टर्म हो जाएगी, ये दोनों। ठीक है, तो माइनस का थ्री कोस थीटा कोस टू थीटा, और अपोन में रहेगी टर्म सेम, साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में इसके साथ रहेगा डी, क्योंकि थीटा का भी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये टर्म और लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जो ये टर्म थी हमारी ये वाली, तो इसको वन के अपोन में लिख देंगे रेसिप्रोकल करके, तो टू साइन टू थीटा माइनस टू को ले लेंगे कॉमन, तो साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तीन पावर ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा
डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। अब इसमें हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। तो ये रहेगा 3 फिर -3। अब साइन पाई बाई 2, ठीक है, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1। और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई, क्योंकि 2 थीटा है ना, यहाँ पे 2 × पाई बाई 2, तो साइन पाई हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, मल्टीप्लाई में 0 फिर माइनस। अब यहाँ पे अगर रखेंगे कोस पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 हो जाएगा 0, तो ये टर्म भी हो जाएगी 0। फिर अपॉन इफ साइन 2 थीटा फिर से हो जाएगी 0, और साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। मल्टीप्लाई, ये 2 है, तो यहाँ पे भी ये 0 ये 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 3 - 3 0। हम्म। 3 - 3, और ये 3 × 0 है ना, तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 × 0 तो 0, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा -2, तो माइनस लग जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा -3/2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।